2 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, घर में रख नहीं सकते, चोरों का इलाका है हमारा। तो वर्किंग आवर में भी कुछ नहीं, पहले मेरे को तो वर्किंग आवर्स में ही इन पीपल्स को कहा गया कि आप सीएसपी सेंटर से सबमिट कराएं पैसे या निकालें, ये क्या तरीका होता है? मतलब क्यों बैंक हमने नहीं है? आपने नहीं कहा? 30,000 रुपए हमें मिले नहीं है जी। जे रुपए मिले हैं और जे रुपए मिले हैं, और जो बीच में जिसके खाता में गए थे लिख के आ रहा, नाम लिख के आ रहा, हाँ फरमान के नाम पे, फरमान के खाते में गए हैं। मन की मेरे को दे दो, कह रहे 1,000 ले जाओ। मन की दवाई लूंगी, 1,000 की दवाई नहीं आएगी, शुगर की दवाई। और दोबारा आई तो फिर ये बंद पड़ा था। जमा इसने पहले ही पैसे जमा डलवाता था तो उसने डाल दिए थे, पहले इसने नहीं करा था ऐसा कुछ भी। तो मेरे को लगा दोबारा भरोसा बनाया। हाँ पहले भरोसा, इसने पहले भी मेरे 50,000 रुपए 1 लाख रुपए डाल दिए थे अकाउंट में। बैंक के नहीं, मैं कर रहा हूँ, मेरा अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन सीएसपी के बारे में एलएचओ संसद मार्ग पे बताएंगे आपको, ठीक है? वो देते हैं उसको, बताएंगे। ये फोटो है, ये वो क्या नाम है इनका? फरमान नाम है इसका। इसने मेरे 50,000 रुपए नहीं दिए अभी तक जमा कर। इस बैंक के बाहर और हालात ये देख सकते हैं, लोगों के साथ ये वो लोग हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, और धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। घर बैठे कमाए 1,500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। धोखा धोखा धोखा, राजधानी दिल्ली में लगातार धोखे की स्कीम चल रही है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुरी एसबीआई बैंक के बाहर। आप देख सकते हैं एसबीआई बैंक है, एटीएम है बाहर, और इसी के जस्ट बगल में बैंक भी है। उसी के सामने एक सीएसपी सेंटर चलता था, ग्राहक सेवा केंद्र, और इसी ग्राहक सेवा केंद्र ने लोगों को लगाया लाखों रुपए का चूना। आइए जुड़कर जानेंगे लोगों से कि किस तरीके से इनके साथ जो है लाखों रुपए का गमन हुआ है। आंटी आपका? मेरा नाम जीनत है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरी लड़की के 2 लाख रुपए निकाल दिए। तो शादी के लिए आपने बैंक से क्यों नहीं निकाले 2 लाख? बैंक वाला ये कह, मैं बैंक गई थी, मैनेजर बोलता है कि बाहर जाओ, और इससे बोलती हूँ तो ये बोलता है कि अभी कल परसों में हो जाएंगे। मेरा मानना है कि शायद पूरे बैंक के स्टाफ वालों की कारस्तानी है, क्योंकि मैं एंट्री कराने भी अंदर जाती हूँ ना, तो वो लोग ये कहते हैं बाहर जाके कराओ, और जबकि एंट्री करता नहीं है और पैसे जमा करते नहीं है। 50,000 रुपए में गई थी अंदर कराने, इन्होंने क्या कहा कि बाहर जाओ, अंदर ना लेना ना देना, बाहर से करो। इनकी ब्रांच है, अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? 2 लाख रुपए यहाँ जमा कराने आए थे या निकालने आए थे? हम जमा कराने आए थे, मेरी बहन की शादी है उसकी, तो 1 लाख रुपए तो पापा ने गाड़ी बेच के करे थे, और 1 लाख रुपए किस्तों में हम लोगों ने 5-5, 10-10 हजार करके जोड़े थे। तो 2 लाख रुपए वो लेके उसने फ्रॉड कर दिया। बताओ हम क्या करें? आपने 2 लाख रुपए यहाँ जमा कराए, उसने कोई रसीद दी आपको? नहीं, उसने कोई रसीद नहीं दी, बस उसने फोन में एक वो भेजा है, देख सकते हैं आप, फोन में भेजा है एक वो भी 2 लाख का नहीं। मैंने बोला ना कि मैंने किस्तों में पैसे जमा कराए हैं, उसके तो एक साथ थे। 1 लाख रुपए गाड़ी बेचते ही जमा करा दिए थे उसकी शादी के लिए, और मैंने थोड़े थोड़े करके भाई के पैसे जो बचते हैं वो जमा करा दिए। फोन में कोई मैसेज नहीं आया तो कैसे मान लिया 2 लाख रुपए जमा हो गए? उसने करे ही कहा, वो अपने फोन में दिखा देता था कि देखो ये मेरे फोन में कर दिए। हमने कहा हमारे फोन में सेंड कर देना। एक फोटो भी सेंड करी है उसने मेरे पास अकाउंट की, मगर अब जब बैंक चेक हमें पता चला। अब एक बात बताइए, हम सरकारी बैंक पे यकीन ना करके किस पे यकीन करें? और 2 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, घर में रख नहीं सकते, चोरों का इलाका है हमारा। तो अमाउंट देख सकते हैं आप, 83,000 दिखा रहा, मगर वो भी है नहीं बैंक में। मेरे को बोला था कि थोड़ी देर बैठ जाओ, और मैं अभी दे रहा हूँ। अंगूठा ले लिया, आधार कार्ड और कापी अंदर रख ली, और थोड़ी देर में 2:30 बज गए। मेरे को भूख लग गई। मन की मेरे को दे दो, कह रहे 1,000 ले जाओ। मन की दवाई लूंगी, 1,000 की दवाई नहीं आएगी, शुगर की दवाई। और दोबारा आई तो फिर ये बंद पड़ा था। कल की बात है। बैंक वाले बाहर भेजते हैं। मेरे तो इसमें 2.5 लाख रुपए थे, इसमें तो 1,30,000 ही करके, और बाकी के पैसे निकाल लिए। कॉपी रख रखी थी इसके पास में, एंट्री हमारा ली थी इसने कॉपी हमारी। कब मैं करवा दूंगा एंट्री, और मेरी कॉपी 3-4 महीने में दी है, और इसमें 1,30,000 है, और बाकी का पैसे गमन कर लिया इसने। हाँ, ये फोटो है, ये वो क्या नाम है इनका? फरमान नाम है इसका। इसने मेरे 50,000 रुपए नहीं दिए अभी तक जमा कर। एक बात बताइए, इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़े लिखे हैं ना कहीं? मैं आपके बाबा तो इसने शनिवार को मैं इसके पास आया शाम के टाइम, जमा इसने पहले ही पैसे जमा डलवाता था तो उसने डाल दिए थे, पहले इसने नहीं करा था ऐसा कुछ भी। तो मेरे को लगा दोबारा पहले भरोसा बनाया। हाँ पहले भरोसा, इसने पहले भी मेरे 50,000 रुपए 1 लाख रुपए डाल दिए थे अकाउंट में। इसको मैंने 50,000 रुपए जमा करने के लिए दिए। इसने कहा अभी भीड़ हो रही है, सर्वे डाउन चल रहा है, मैं आधे घंटे में डाल दूंगा। अब शनिवार को रात को मैं पहुंचा घर पे, तो इसने कहा मैं संडे डाल दूंगा। तो मैं संडे आया तो ये बंद पड़ी थी। मंडे को वापसी में इस पास पैसे लेने आया,
तो मेरे साथ यहाँ पे 4 पुलिस वाले थे और 20 लोग खड़े थे यहाँ पे, जिसके बाद इनने पैसे ले लिए। फिर उसको थाने में बंद कर दिया। मैं सुबह सुबह से घर में गया, घर में 2 बिस्तर है, 1 चादर है, मैंने सामान उठा लूंगा उसका। मम्मी उसकी रो के दिखा रही है, अब पैसे कौन देगा हमारे? किराए पे पर्ची भी नहीं दी उसने किसी को, आधों को तो पर्ची नहीं दी और आधों को पता भी नहीं कि ये हो गया है। पूरे मामले में बैंक मैनेजर से बात हुई तो उनका कहना है कि हम नहीं कहते थे कि बाहर से जमा कराओ पैसे। वहीं लोगों का कहना है कि हम घंटों लंबी लाइनों में लग के पैसा जमा कराने के लिए अंदर से तैयार रहते थे, पर बैंक वाले ही हमें बाहर भेज देते थे। और अभी मैंने शाखा प्रबंधक जो यहाँ के बैंक मैनेजर हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि उनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। आपको जांच पड़ताल करनी है तो इसके हेड ऑफिस जाइए, सीएसपी सेंटर से उनका कुछ लेना देना नहीं है। जबकि इन लोगों का कहना है कि हमको सीएसपी सेंटर बाहर जो है यही लोग भेजते थे। और वही बैंक मैनेजर का भी कहना है कि सीएसपी सेंटर खोले ही इसलिए जाते हैं ताकि लोगों का पैसा जमा कर सके और निकाल सके आसानी से। और ये देखिए काफी सारे बुजुर्ग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आपको अंदर की भी तस्वीर हम कुछ दिखाएंगे कि क्या बैंक मैनेजर का कहना है। वर्किंग आवर में भी कुछ नहीं, पहले मेरे को वर्किंग आवर्स में ही इन पीपल्स को कहा गया कि आप सीएसपी सेंटर से सबमिट कराएं पैसे या निकालें, ये क्या तरीका होता है? मतलब क्यों बैंक आपने नहीं कहा? सिटी बैंक के थ्रू नहीं, मैं कर रहा हूँ, मेरा अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन सीएसपी के बारे में एलएचओ संसद मार्ग पे बताएंगे आप। अच्छा, ठीक है, वो देते हैं उसको, बताएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहितास रिपसवाल जो कि साइबर एक्सपर्ट है, और आज उनसे जुड़कर जानेंगे कि जो बैंक के अंदर आप लोग पैसे जमा कराने जाते हैं या निकालने जाते हैं तो बैंक ने एक सुविधा मुहैया करा रखी है सीएसपी सेंटर, जिसे हम कस्टमर सर्विस पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो लगातार ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, उन्हीं से जुड़कर जानेंगे कि आखिर ये ठगी किस तरीके से की जाए। कि इसमें मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये बताना चाहूँगा कि साइबर जो ये फ्रॉड हो रहा है, ये जिस तरीके से ठगी की है उससे कैसे बचें, और दूसरा ये कि उस आदमी ने फ्रॉड कैसे किया, दोनों चीजें बताएंगे। तो पहले तो फ्रॉड कैसे किया, उसने क्या किया कि आपने देखा होगा कि बल्क मैसेजेस अपने पास में आते रहते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी खरीद लो, यहाँ पे ये कर लो, इस तरीके के मैसेजेस आते रहते हैं। बिल्कुल। उसने वो वाली सर्विस यूज करके अगर किसी कस्टमर से उसने 50,000 रुपए लिए और उस वाली फ्रॉड वाली सर्विस से उसने मैसेज भेज दिया कि भाई आपके अकाउंट में ऐसे ऐसे इतने रुपए क्रेडिट हो गए हैं, तो कस्टमर है वो सोचा कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अब क्या होता है कि जो क्लास या लोअर मिडिल है वो आजकल जरूरी नहीं कि हर कोई फोन पे रखे जिसमें बैलेंस चेक कर सके कि भाई मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, या फिर वो ये चेक कर सके ये उसके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू वो चेक कर सके। चेक करने का 2 ही ऑप्शन है, या तो ये है कि वो जहाँ से भी मतलब पैसे जमा करते ही रसीद मिलती है तो वो रसीद ले, और वो भी कंप्यूटराइज रसीद होनी चाहिए। तो एक तो चेक पॉइंट ये हो गया कि उसको ये पता चल गया कि कंप्यूटराइज मशीन से मिल गई स्लिप। दूसरा चेक पॉइंट हो गया कि मैसेज आता है, ऑफिशियली मैसेज आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इतना जानकारी नहीं होता तो उसकी वजह से पता नहीं चल पाता जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको कि ये ऑफिशियली मैसेज है या नहीं है। लेकिन तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास में एक पासबुक है, उस पासबुक में सेम टाइम पे आप एंट्री करवाओ, तो एंट्री करवाओगे तो उसमें वो चीज़ आ जाएगी कि भाई आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। तो आप जब भी जाएं तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का और फ्रॉड से बचें। और कोई आपको ये कहता है कि अभी सर्वर डाउन है ये, तो जब सर्वर ठीक हो जाता है तभी आप पैसे लेके जाओ ना। ये मत करो कि आप उसको पैसे दे के आगे और कि वो कह रहा है कि मैं कल जमा कर दूंगा, परसों कर दूंगा। ऐसी स्थिति में वो पैसा खा के बैठ जाएगा और आपके पास पैसा वो नहीं पहुंचेगा। तो इन सभी फ्रॉड से इस तरीके से बचें। अगर आप भी एसबीआई बैंक के ग्राहक हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस तरीके के सीएसपी सेंटर जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं या करने वाले हैं तो और साथ ही इस बैंक के ग्राहक जागरूक हो जाए। कभी भी सीएसपी सेंटर पर जाए तो अपना काम बिल्कुल जागरूकता के साथ करें, और साथ ही मैंने जैसे बताया कि मैसेज आए
तभी माने कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, अन्यथा ऐसा स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। आपको बता दें मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। देखने वाली बात ये रहेगी कि अब तक इस तरीके के स्कैम राजधानी दिल्ली के अंदर चलते रहेंगे। ये पहला स्कैम नहीं, इससे पहले भी मैंने आपको ज्वालापुरी बैंक, SBI बैंक का ही ऐसा स्कैम दिखाया जहां तबस्सुम नाम की महिला ने लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया। और आज जो ये पूरी ये सुल्तानपुरी है ना, सुल्तानपुरी का ये बैंक है जो SBI बैंक, मेरे पीछे देख सकते हैं बैंक है और बगल में ATM है SBI का और सामने ही CSP सेंटर है और ये लोगों को चूना लगा रहा है। और अगर आप भी किसी ग्राहक सेवा केंद्र का उपयोग कर रहे हैं तो जागरूक हो जाए, सचेत हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर करें ताकि किसी के साथ ऐसा स्कैम ना हो सके। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको